सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की जो आपका जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो वो चेक कर लिया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो मैं आपको आंसर की का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर जो है अपना आंसर की जो वो चेक कर सकते हैं। अब आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार ये बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताने वाला हूं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी जो वो शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो कटअप है ना, ये आपके 4 फैक्टर पर जो है आपका डिपेंड करने वाला है। और वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो फैक्टर है ये आपका एग्जाम लेवल रहने वाला है, यानी एग्जाम का जो लेवल रहा था ये आपका इजी रहा था, मॉडरेट रहा था या फिर हार्ड रहा था। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर रहने वाला है ये आपका अटेंडेंस रहने वाला है, यानी कितने बच्चे ने जो है इसका जो है वो एग्जाम दिया था। और थर्ड फैक्टर की बात कर ले तो देखिए, तीसरा जो फैक्टर है ना ये आपका वैकेंसीज रहने वाला है, यानी कितने पोस्ट पर जो है इस बार आपका वैकेंसी जो वो निकाला गया था। और चौथा यानी सबसे जो मेन फैक्टर रहने वाला है ना वो आपका नॉर्मलाइजेशन जो वो रहने वाला है। तो इस बार का जो कटअप है ये आपका 4 फैक्टर पर जो है ये आपका जो वो डिपेंड करने वाला है, जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले 2 फैक्टर की बात कर ले यानी अटेंडेंस और वैकेंसीज की बात कर ले तो देखिए, वैकेंसीज यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। तो इस बार आपका 2025 में जो है ये आपका 4208 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी जो वो निकाला गया था, जिसमें कितने बच्चों ने इसका फॉर्म जो वो अप्लाई किया था। तो लगभग 30 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने जो है इसका जो वो फॉर्म अप्लाई किया था। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि सर आप 30 लाख प्लस कैसे बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका एक पेपर का आर्टिकल जो आपका जारी किया गया था जिसमें आरपीएफ एसआई और आपका कांस्टेबल का मिलाकर बताया गया था कि आपका लगभग 50 लाख प्लस कैंडिडेट जो है ना इसका जो वो फॉर्म भरे थे। इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो है ना इस बार जो आपका फॉर्म है लगभग आपका 30 लाख प्लस जो है कैंडिडेट्स ने जो है इसका जो वो फॉर्म भरा था। हालांकि फॉर्म तो बच्चे भर देते हैं लेकिन उपस्थिति क्या रही थी इस बार? तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में जो है आपके 50% कैंडिडेट्स ही जो है मात्र इसका एग्जाम जो है वो देने आए थे, यानी इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 15 लाख जो है ना बच्चे ने जो है एग्जाम जो इसका दिया है। जिसमें अगर बात कर ले कि आपका पर सीट कंपटीशन जो वो कितना रहने वाला है फिजिकल के लिए, तो देखिए इसका जो फाइनल कंपटीशन है ना ये आपका 356 पर स्टूडेंट जो है ये आपका जो वो रहने वाला है। वहीं मैं बता दूं कि फिजिकल में जो है आपके लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को जो है वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट जो वो बुलाए जाते हैं। तो इस बार जो आपका वैकेंसी था वो आपका 4208 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था। और इसमें अगर 10 गुना कर ले तो देखिए, फिजिकल के लिए आपके लगभग जो है ना आपके 42,080 कैंडिडेट्स को जो है ये आपका फिजिकल के लिए जो वो बुलाया जाएगा। जिसमें अगर फिजिकल के अगर कंपटीशन की बात कर ले तो ये जो आपका 35 स्टूडेंट का जो है ये आपका पर सीट का कंपटीशन जो वो रहने वाला है। तो 2 फैक्टर तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ डाटा को देख लेते हैं, यानी प्रीवियस ट्रेंड आपका क्या रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का कटअप का। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2018-19 में जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली गई थी ना उसमें मैं आपको बता दूं कि आपका ग्रुप वाइज जो है आपका जो कटअप है ना वो आपका जारी किया गया था, जिसमें अलग अलग जोन को जो है ये आपका अलग अलग ग्रुप में जो आपका बांटा गया था। आप जोन वाइज देख सकते हैं कि इस जोन को जो है आपका ग्रुप ए में डाला गया था, इस जोन को जो है आपका ग्रुप बी में डाला गया था, यानी अलग अलग जोन को जो है अलग अलग ग्रुपों में जो आपका डाला गया था। जिसमें अगर ग्रुप ए की कटअप की बात कर ले तो देखिए, यूआर में आपका मेल का जो कटअप गया था ना ये आपका 79.75 जो वो देखने को मिला था। और ये जो कटअप है ना ये आपका पीईटी और पीएसटी के लिए जो वो गया था।
जिसमें अगर ग्रुप ए की ही बात कर ले तो ओबीसी का आपका सबसे ज्यादा 93.55 देखने को मिला था, एससी का आपका 77.29 देखने को मिला था और एसटी का जो आपका 76.71 जो है ये आपका देखने को मिला था। जहां पर अगर ग्रुप बी की बात कर ले तो ग्रुप बी में आपका ये सारे जोन थे, जिसमें अगर यूआर का जो कट ऑफ है ये आपका 87.15 देखने को मिला था, ओबीसी का जो कट ऑफ है ये आपका 88.73 जो वो देखने को मिला था, एससी का जो कट ऑफ है ये आपका 83.73 जो वो देखने को मिला था, एसटी का जो कट ऑफ है ना ये आपका 76.69 जो वो देखने को मिला था। वहीं अगर ग्रुप सी में बात कर ले तो ग्रुप सी में आपका ये सारे जोन को जो वो रखा गया था, जिसमें ग्रुप सी में यूआर का जो कट ऑफ है ना मेल कैंडिडेट्स का ये आपका 86.22 जो है वो देखने को मिला था, ओबीसी का जो ये आपका 87.39 देखने को मिला था, एससी में आपका 78.95 रहा था और एसटी का जो ये आपका 75.05 जो वो देखने को मिला था। जिसमें अगर ग्रुप डी की बात कर ले तो ग्रुप डी में ये सारे जोन को जो वो रखा गया था, जिसमें आपके ग्रुप डी में यूआर का जो कट ऑफ है ना ये आपका 92.87 जो वो देखने को मिला था, ओबीसी का जो कट ऑफ है ये आपका 92.17, एससी का जो ये आपका 83.33 जो वो देखने को मिला था और एसटी का जो कट ऑफ है ना ये आपका 81 जो ये आपका देखने को मिला था। और ग्रुप एफ जो है ना ये आपका आरपीएसएफ पोस्ट के लिए था, जिसमें यूआर का जो कट ऑफ है ये आपका 86.89 जो वो रहा था, ओबीसी का जो कट ऑफ ये आपका 84.19 देखने को मिला था, एससी का जो कट ऑफ है ये आपका 70.51 और एसटी का जो कट ऑफ है ना ये आपका 68.22 जो वो देखने को मिला था। उसके बाद आप फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ जो वो क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इतना सारा डाटा आपको बताने लगूंगा तो वीडियो जो आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम जो वो नहीं लेने वाला हूं। तो आप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम लेवल और गुड अटेम्प्ट जो है ना बच्चों का ये जो है क्या रहा है। तो देखिए अगर मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में जो इस आपका जो है 35 क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में भी जो आपका जो है लगभग आपके जो है 30 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। जीएस की बात कर ले तो जीएस में जो है आपके 50 क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। सॉरी माफ कीजिएगा, मैथ्स में आपका 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन और जीएस में जो आपका 50 क्वेश्चन। यहाँ पे माफ कीजिएगा मैंने रीजनिंग में 30 बता दिया थोड़ा गलती से, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग में जो वो पूछे गए थे, यानी आपका 120 क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो वो देखने को मिला था। जिसमें अगर हम लोग गुड अटेम्प्ट्स की बात कर ले तो देखिए मैंने सारे आपको शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी करवाया था। सिर्फ आपका 7th का जो है 3rd शिफ्ट और आपका जो है 18 तारीख का 2nd शिफ्ट का जो है एग्जाम एनालिसिस मैंने नहीं करवाया था, लेकिन बच्चों के द्वारा उसका लेवल भी जो है मुझे पता चल पाया था कि किस प्रकार का लेवल जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैथ्स में बच्चे बता रहे थे कि आपका मैथ्स में जो प्रश्न आ रहा था ना वो आपका थोड़ा सा जो वो कैलकुलेटिव प्रश्न आ रहा था, मतलब कि लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो वो करने लायक थे, लेकिन बाद में आपका जो क्वेश्चन आ रहे थे ना थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव टाइप के प्रश्न जो वो देखने को मिल रहे थे। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मैथ्स का जो आपका गुड अटेम्प्ट जो है ना वो आपका 25 क्वेश्चन जो भी अगर बच्चे सही करके आए हैं तो उनका जो है आपका गुड अटेम्प्ट जो वो रहने वाला है। वहीं अगर रीजनिंग की बात कर ले तो देखिए रीजनिंग जो इस बार आपका रहा था ना वो आपका क्या रहा था, तो इजी टू मॉडरेट रहा था। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप एग्जाम में बैठे थे, ये तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा था। तो देखिए मैं भी इसका एग्जाम दिया हूँ और क्लियर भी कर चुका हूँ, इस अकॉर्डिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार का जो लेवल था ना रीजनिंग में जहां तक बच्चों के द्वारा मुझे पता चल पाया है तो इस बार का आपका जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा था और लगभग आपके 30+ क्वेश्चन जो बच्चे जो वो कर आ रहे थे। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मैथ्स में आपका 25+ और रीजनिंग में जो है आपका 30+ जो है ना ये आपका गुड अटेम्प्ट जो वो रहने वाला है। वहीं अगर जीएस की बात कर ले तो देखिए जीएस में शुरू वाले कैंडिडेट्स को तो उतना मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन लास्ट वाले कैंडिडेट्स में मैं 100% ये गारंटी दे सकता हूं कि जिनका भी आपका जो है 2-3 के बाद आपका जिनका भी एग्जाम था ना उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने करवाया था ना उससे ज्यादा क्वेश्चन जो वो देखने को जो बच्चे को जो वो मिल रहे थे। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जीएस में जो है आपका इस बार जो गुड अटेम्प्ट जो है ना ये आपका 33+ जो है क्वेश्चन जो है ना इस बार जो आपका गुड अटेम्प्ट जो वो रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर आप प्लीज हर शिफ्ट का आपने एग्जाम एनालिसिस करवाया था तो आप प्लीज बताइएगा कि कौन सा शिफ्ट इजी रहा था, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट रहा था और कौन सा शिफ्ट आपका टफ देखने को मिला था, आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं था जो आपका इजी जो वो देखने को मिला था। जो भी आपका शिफ्ट रहा था ना वो आपका मॉडरेट टू टफ ही जो वो आपको देखने को मिला था। जिसमें अगर मॉडरेट टफ शिफ्ट की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए आपका जो एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल का ये आपका 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक जो है आपका लिया गया था, यानी टोटल आपके
36 शिफ्टों में जो है ये आपका एग्जाम जो वो देखने को मिला था, जिसमें अगर हार्ड शिफ्ट की बात कर ले तो देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब कि जो भी एग्जाम एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब बहुत सारे हर बच्चों को तो यही लगता है कि मेरा शिफ्ट हार्ड था, ये शिफ्ट हार्ड था, तो मैं उनके अकॉर्डिंग थोड़े, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो अगर मुझे लगा तो उस अकॉर्डिंग मैं हार्ड शिफ्ट जो वो बताने वाला हूँ, क्योंकि अपनी शिफ्ट जो है हर बच्चों को जो है वो हार्ड ही लगता है। तो देखिए 2 मार्च का फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट था ना ये मुझे हार्ड लगा था। 3 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट था ना ये मुझे जो है वो हार्ड देखने को मिला था। 4 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो ये हार्ड की कैटेगरी में था। 5 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट है ना ये आपका हार्ड लेवल का था। 6 मार्च का अगर बात कर ले तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो था ना इसका जो फर्स्ट शिफ्ट के कंपेरिजन में आपका जो वो हार्ड लेवल का था। 7 मार्च की बात कर ले तो देखिए 7 मार्च का मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूं कि पहला, दूसरा और तीसरा शिफ्ट तीनों ही जो शिफ्ट थे ना 7 मार्च के ये आपके हार्ड की कैटेगरी में थे। अब यहाँ पर मैं थर्ड शिफ्ट नहीं लिखा हूँ तो ऐसा नहीं है कि थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड नहीं था। 7 मार्च का तीनों ही जो शिफ्ट था ना वो आपका हार्ड जो वो देखने को मिला था। 9 मार्च की बात कर ले तो देखिए 9 मार्च में आपका सेकंड जो शिफ्ट था ना ये आपका जो वो हार्ड लेवल को देखने को मिला था। अब मैं आपको क्या बता दूं कि देखिए यहाँ पे 3 मार्च या फिर चलिए 3 मार्च को छोड़ देते हैं, 4 मार्च का सेकंड और थर्ड मैंने क्यों नहीं लिया, 5 मार्च का फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर एक आपको पता चल गया था कि पंचवर्षीय योजना, इसके अलावा 1857 की क्रांति से हर शिफ्ट में जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 लगातार जो आपका एग्जाम चला था ना इसमें आपका हरित क्रांति से भी जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो वो देखने को मिले थे। तो बच्चे जो इसको प्रिपेयर कर लिए थे तो उनके लिए जो वो टफ तो वो जो है वो नहीं रहने वाला था, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देख लो ना तो वहां पे आपका जीएस का लेवल ही जो होता है ना वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो वो रहता है। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लेना, ठीक है, जो आपका कटअप जो आपका निर्धारित करता है ना वो आपका जीएस का मार्क्स ही जो है आपका कटअप जो वो निर्धारित करता है। क्योंकि मैथ्स के तो और रीजनिंग का तो बच्चों को पता ही है कि किस प्रकार का लेवल पूछेगा, लेकिन जीके जीएस का थोड़े पता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, उटपुटांग कहीं से भी पूछ दे। अब जैसे एसएससी में ही जो है गाना का प्रश्न जो वो पूछ देता है तो अब गाना बच्चों को थोड़े याद रहेगा कि कौन गाना क्या कौन गाया था, इस प्रकार का। इसलिए जीएस जो होता है ना आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो वो माना जाता है। तो आगे बढ़ ले तो अगर 10 मार्च के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो था ना मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आपका हार्ड शिफ्ट रहा था। 11 मार्च का तीनों ही जो शिफ्ट रहा था ना यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट ये जो आपका हार्ड की कैटेगरी में रहा था। 12 का जो सेकंड शिफ्ट है ना ये आपका हार्ड लेवल का रहा था। 17 का सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट जो है ना ये आपका हार्ड लेवल का रहा था। 18 की अगर बात कर ले तो 18 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो रहा था ना ये आपका हार्ड लेवल का रहा था। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर 18 का थर्ड शिफ्ट भी हार्ड रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 18 का जो थर्ड शिफ्ट था ना बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी शिफ्ट आपका इजी नहीं रहा था, लेकिन जो आपका 18 का सेकंड शिफ्ट रहा था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा था, यानी मॉडरेट इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में इन सारे शिफ्टों को जो है ना इनके अदर शिफ्ट के कंपेरिजन में जो है यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स जो वो देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग सेफ स्कोर की बात कर ले, मैं आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन बताने वाला हूं, यानी अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आ रहा है। सबसे पहले हम लोग मेल कैंडिडेट्स में यूआर की बात कर ले तो देखिए यूआर कैटेगरी में अगर आपका मेल में 83 प्लस अगर आपके क्वेश्चन जो वो सही हो रहे हैं ना तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में मेल में अगर आपके 80 प्लस जो वो रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में जो आपका 78 प्लस आपका जो वो रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए एससी में जो आपका 75 प्लस आपका जो वो रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका जो सेफ स्कोर जो वो रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट्स की बात कर ले तो देखिए एसटी कैंडिडेट्स में अगर आपका 73 प्लस आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर यूआर में फीमेल की बात कर लेना तो देखिए यूआर में फीमेल में जो आपका 78 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। और मैं ये कट ऑफ ज्यादा आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं उसका रीजन भी जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं सारा कुछ आपको जो है क्लियरली करने वाला हूँ। वहीं अगर ओबीसी में अगर फीमेल की बात कर ले तो देखिए ओबीसी में फीमेल में अगर आपके 76 प्लस अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर बात कर ले ईडब्ल्यूएस में अगर आपका फीमेल में जो है 72 प्लस अगर आपके सही क्वेश्चन अगर सही मतलब मार्क्स रॉ मार्क्स आ रहे तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला
है। वहीं अगर बात कर ले एससी में फीमेल कैंडिडेट्स की, तो अगर आपका 70+ अगर आपका जो रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर एसटी में फीमेल्स की बात कर ले तो देखिए एसटी में अगर फीमेल में आपका 68+ अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बार आपका कटअप जो वो ज्यादा हाई क्यों जाने वाला है। तो देखिए 2018-19 के अगर पेपर के कंपैरिजन की बात कर ले तो देखिए 2018-19 के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग इस बार का जो पेपर रहा था वो आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल का रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018-19 में जो आपका वैकेंसी आया था ना बच्चों, आप यहाँ पे क्लियरली सुनना कि 8619 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी जो वो निकाला गया था। लेकिन इस बार आप बोल सकते हैं कि आपका एकदम आधा जो वो निकाला गया है, यानी 2025 में अगर बात कर ले कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो है ये मात्र आपका जो है 4208 पोस्ट पर ही जो आपका वैकेंसी जो वो निकाला गया है। तो यही रीजन है कि कटअप जो इस बार आपका जो है वो हाई जो वो जाने वाला है, क्योंकि वैकेंसी अगर कम रहेगा और बच्चे इतने सारे अगर एग्जाम देंगे तो हर बच्चा तो कंपटीशन में नहीं रहता, मात्र 10 से 15% ही बच्चे जो है ये आपके कंपटीशन में रहते हैं। लेकिन मैं सारा कुछ एनालाइज करने के बाद जो है मैं जहां तक फाइनल अपना जो पहुंच पाया हूं उस अकॉर्डिंग मैं जो आपको कटअप बताया हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको जो लिंक है, आपको जो आंसर की का जो लिंक है ना, आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम पर भी अपलोड जो है वो कर दिया गया है, यानी टेलीग्राम पे आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, तो देखिए टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर स्टडी फॉर यू जो आप सर्च कीजिएगा, स्टडी फॉर यू जब सर्च कीजिएगा ना तो वहां पर आपको मेरा चैनल जो वो देखने को मिल जाएगा, जहां पर लगभग आपके 30,000+ के सब्सक्राइबर हैं। तो आप वहां ज्वाइन करके जो है लिंक पर क्लिक करके भी जो है अपना आंसर की जो वो चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।